तो हेलो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 9th का ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। यहाँ पर अभी अभी वायरल हुआ है 9th का दिसंबर का मंथली एग्जामिनेशन हिंदी का। ठीक है, अभी अभी वायरल हुआ है और ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। इसमें किसी भी प्रकार का एडिटिंग नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप लोग पूरा देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। बिल्कुल 110% ओरिजिनल प्रश्न पत्र मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आप सभी को सब्जेक्टिव बताऊँगा हिंदी का। ठीक है, A to Z। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ में चलते हैं। फटाफट से सारा ऑब्जेक्टिव है और बिल्कुल यही प्रश्न रहेगा, नहीं रहेगा तो आप हम लोग हमसे आगे पूछिएगा। ठीक है, देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन रहेगा ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में। बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, आइएगा नीचे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि नमो समाज के किस किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ये पहला प्रश्न रहेगा। ठीक है, अरे 100% यही रहेगा तो रहेगा, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक शरद जोशी के अनुसार भारतीय रेल हमें किसका दर्शन समझाती है। तीसरा प्रश्न रहेगा कि रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार मंत्री की कार के आगे आगे सायरन क्यों। चलिए, तो ये रहेगा 3 नंबर प्रश्न। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, बिल्कुल यही प्रश्न रहेगा, 100% मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को यही रहेगा। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में रहेगा निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न रहेगा कि चतुर्भुज के नाटक वे क्षेत्र में योगदान महत्व बताइए। ठीक है, और दूसरा है कि नमो को जो यातना दी जाती थी उसे पठित कविता के आधार पर अपने शब्दों में लिखें। तीसरा नंबर है कि न्याय व्यवस्था पर गणेश जोशी के द्वारा की गई टिप्पणी पर आपकी प्रक्रिया क्या है। चौथा है कि रेल यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पठित पाठ्यों को आधार पर है। ठीक है, उसके बाद में देखिए चौथा है, सॉरी, पांचवा है कि लेखक अनुपम मिश्र क्यों पधारो म्हारे देश कहते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ में और बताएंगे कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में यहाँ पर देखिएगा पहला नंबर प्रश्न है सब्जेक्टिव का। देखिए यहाँ पर लिखा है कि नमो भारतीय समाज के पहला का आंसर है कि नमो भारतीय समाज के शोषित और वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। वह एक घरेलू नौकरानी है जो महानगरीय जीवन की विषमताओं का शिकार है। ठीक है, ये हो गया पहला का उत्तर। उसके बाद में दूसरा का उत्तर है, लेखक ने कहा है कि भारतीय रेलें हमें मृत्यु का दर्शन सिखाती है क्योंकि रेल की यात्रा अनिश्चित होती है। ठीक है, ये दूसरा नंबर प्रश्न है। अब मैं बता देता हूँ आपको कैसे डाउनलोड करना है। बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र मैं आप लोग को बताता हूँ, अभी अभी वायरल हुआ है। ठीक है, चलिए, तो सिंपली से गूगल पर ओपन करना है और गूगल पर लिखना है आपको gurugyanastudypoint.com। ठीक है, इसको लिख कर सर्च कर देना है। उसके बाद में आपको gurugyanastudypoint.com पर यहाँ होम पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, सिंपली से जब क्लिक कीजिएगा नीचे आइएगा तो 9th वाला सेक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर तो नीचे 9th वाला सेक्शन पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। क्लिक करके नीचे आइएगा तो यहाँ पर हिंदी पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ हिंदी पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी का चाहिए तो हिंदी पर क्लिक करके नीचे बढ़िएगा, यहाँ पे आंसर की रहेगा और उसके नीचे यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सारा रहेगा। देखिए यहाँ पर नमो भारतीय समाज के शोषित एवं वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व कराती है। वह एक घरेलू नौकरानी है जो महानगरीय जीवन की विशेषताओं को शिकार है। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, लेखक ने कहा है कि भारतीय रेलें हमें मृत्यु का दर्शन सिखाती है क्योंकि रेल की यात्रा अनिश्चित है। 3 नंबर प्रश्न है उत्तर कि देखिए मंत्री की कार के आगे सायरन बजाने का कारण सुरक्षा का डर है। कवि बताता है कि मंत्री को कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं होती, लेकिन उसकी गाड़ी अंधी रफ्तार से चलती है केवल उसकी सुरक्षा के नाम पर। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है उसका उत्तर आज के जैसलमेर के पास त्रिकुट पर्वत है। ठीक है, त्रिकुट पर्वत कहाँ है, तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल 100% ओरिजिनल मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, अभी अभी वायरल हुआ है दिसंबर मंथली हिंदी का। ठीक है, चलिए, यहाँ पर 5वां नंबर है कि कवि ने दुखी न हो रहने की ठान ली है कब क्योंकि वह अब अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाना चाहता है। ठीक है, ये हो गया उत्तर। उसके बाद में यहाँ पर लॉन्ग आंसर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो दूसरा का यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पढ़ के बताइए किया था। ठीक है, ये दूसरा है, दूसरा क्या कहा, देखिए यहाँ पर चतुर्भुज चतुर्भुज जी के लेख अपने नाटकों ने, देखिए मैं आप लोग को इसका क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले। देखिए देखिए यहाँ पर दूसरा का ये है, देखिए ये दूसरा का पहला है। दूसरा का क्या है, तो पहला है चतुर्भुज के नाटक वे क्षेत्र में योगदान का महत्व बताइए। दूसरा है नमो को जो
यातना दी जाती थी उसे पठित कविताओं के आधार पर अपने शब्दों में लिखा। देखिए यहाँ से 3 गो प्रश्नों का उत्तर देना है और दीर्घ उत्तरीय में मैं आप लोग को बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय में यहाँ पर लॉन्ग आंसर है। यहाँ पर इसको तो पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और डाउनलोड करना भी सिखा दिया गुरु ज्ञान स्टडी पॉइंट से, आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, या फिर यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में है चौथा नंबर, यानी कि 1 से 5 को में 3 को बनाना है, तो 1 और 4 और 5 बनाए हैं, ठीक है। तो देखिए चौथा है कि रेल यात्रा के दौरान कई तरह की परेशानियाँ हो सकती है, जैसे कि शौचालय की साफ सफाई, साफ खाना, शुद्ध पानी, ठीक है, शुद्ध पानी। चलिए उसके बाद में है 5 नंबर का उत्तर, यहाँ पर आप लोग पूरा का पूरा देख सकते हैं। यह फीचर 5वां का उत्तर है, यह फीचर अनुपम मिश्र द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने राजस्थान की धरती और वहाँ के लोगों के जीवन को सजीव रूप से चित्रित किया है। लेखक ने राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी की कमी और उसके बावजूद वहाँ के लोगों की जीवंतता और समृद्धि का वर्णन किया है। ये हो गया आप लोग का लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। चलिए तो इतना आप लोग को पूरा कर लेना है और यही क्वेश्चन रहेगा। और सब ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, अपलोड कर दिया गया है। देखिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र इस प्रकार से दिसंबर लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पर देखिएगा मंथली दिसंबर 9 का रहेगा, ठीक है। चलिए तो ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र मैं बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। नंबर है 6207323820, ठीक है। इस पर एक बार मैसेज जरूर कीजिए कर लीजिएगा, ग्रुप में मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।